Hello friends, how are you all? I hope you all are good and safe. So guys, today we are going to learn some advanced vocabulary, part 1. So without any further ado, let's get started. Guys, our first word is today thrifty. Thrifty meaning careful with money. गाइस आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी। सिनोनिम्स देखते हैं, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट, केयरफुल, पार्सिमोनियस। इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। स्टॉप स्पेंडिंग एंड बी थ्रिफ्टी, दिस इज अ की एलिमेंट ऑफ बिकमिंग अ मिलेनियर। स्टॉप स्पेंडिंग एंड बी थ्रिफ्टी, स्टॉप स्पेंडिंग एंड बी थ्रिफ्टी यानी कि खर्च करना बंद करो और कुछ सेव करो, पैसों को लेकर केयरफुल हो जाओ। दिस इज अ की एलिमेंट ऑफ बिकमिंग अ मिलेनियर। ये की एलिमेंट है किसका? मिलेनियर बनने का। एक और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। एक्सेप्ट फॉर शॉपिंग अपीयरेंस ही इज अ थ्रिफ्टी मैन। सिर्फ शॉपिंग अपीयरल को छोड़ के, यानी कि एक इंसान, एक आदमी है जो कि शॉपिंग करता है। किसकी शॉपिंग करता है? कपड़ों की शॉपिंग करता है। सिर्फ उसको छोड़कर वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत ही क्या है, केयरफुल है। किस चीज को लेकर? पैसों को लेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रिफ्टी। They have a plenty of money now, but still they tend to be thrifty. आज उनके पास में बहुत सारा पैसा है, plenty of money यानी कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन अभी भी क्या है? वो अभी भी बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जेस्ट। जेस्ट मीनिंग समथिंग दैट आई सेड और डन इन ऑर्डर टू बी फनी। कोई चीज जो मैंने कही या मैंने करी, किसके लिए? इन ऑर्डर टू बी फनी, किसी को कि किसी चीज के हंसाने के लिए, एक मजाक के लिए। सिनोनिम्स देखते हैं, प्ले, जोक, क्रैक, गैग, सेली, क्विप। इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। सॉरी, इट वॉज ब्लंटली एंड नॉट जस्ट लाफिंग जेस्ट। अब आपने किसी को कोई बात कही है जो कि बहुत ब्लंट थी, तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या कह रहा है? आपको जवाब दे रहा है, सॉरी इट वॉज ब्लंटली, ये बहुत ही ब्लंट था, ये कोई मजाक की चीज नहीं है जो आपने कही है, या ये इट्स नॉट सिंपल जोक जो आप बोल रहे हो, ये किसी को हर्ट कर गया। सेकेंड से समझते हैं, प्लीज डोंट मेक अ जेस्ट इन द ऑफिस इफ यू नो इट विल हर्ट द डिग्निटी ऑफ अनदर एम्प्लॉय। आपको ऑफिस के अंदर मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये किसी दूसरे एम्प्लॉयज की डिग्निटी, रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकता है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तनु एंड इति आर द बेस्ट फ्रेंड्स सो दे ऑफन इंसल्ट ईच अदर इन जेस्ट। तनु एंड इति जो है क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और वो अक्सर अपनी बातों में एक दूसरे की इंसल्ट करती है, मजाक में। मजाक में वो एक दूसरे को इंसल्ट करती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट का मीनिंग समझते हैं, मेक समथिंग क्लियर। जब आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है, किसी को बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्यूसिडेट। सिनोनिम्स क्या है इसके? एक्सप्लेन, मेक, प्लेन, इल्यूमिनेट। सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। प्लीज एल्यूसिडेट द रीजन फॉर योर डिसीजन। आपने ये जो भी डिसीजन लिया है, क्या आप ये मुझे समझाएंगे? क्या आप मुझे क्लियर करेंगे? क्या आप मुझे एल्यूसिडेट करेंगे? दैट मीन्स एक्सप्लेन करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू एल्यूसिडेट। मुझे नहीं समझ आया, आपको मुझे समझाना होगा, आपको मुझे क्लियर करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देयर वॉज नो नीड फॉर मी टू एल्यूसिडेट। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। किसकी जरूरत नहीं थी? किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की। क्या मैं किसी भी चीज को किसी को एक्सप्लेन करूं, समझाऊं, क्लियर करूं? एल्यूसिडेट। The aim of the report is to elucidate the main points of the new regulation. एक कोई रिपोर्ट रेडी की गई है, उस रिपोर्ट का एम क्या था? उस रिपोर्ट का एम था उस पॉइंट्स को, उस न्यू रेगुलेशन को क्लियर करने का, समझाने का। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंटेल।
Guys, entail meaning involve as necessary or inevitable part or consequences. कोई भी चीज जिसमें एक इन्वॉल्वमेंट हो, नेसेसरी इन्वॉल्वमेंट हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसको इग्नोर ना किया जा सके, इनएविटेबल पार्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस. सिनोनिम्स: टू रिक्वायर, इवॉल्व, कॉज, प्रोड्यूस, इम्पोज. सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. व्हाट डज द जॉब एक्चुअली एंटेल? ये जॉब क्या है, इसमें क्या आपकी एक्चुअल में आपका रोल क्या है, आपको अपने रोल को बताना है कि क्या मतलब ऐसा क्या काम आप करते हो, राइट? द जर्नी विल एंटेल चेंजिंग ट्रेन्स ट्वाइस. इस जर्नी के अंदर 2 ट्रेन्स इन्वॉल्व हैं जो कि आपको चेंज करनी होंगी. Such a decision would entail a huge political risk. ये जो भी डिसीजन है ये एक बहुत ही ह्यूज पॉलिटिकल रिस्क यानी कि कोई बहुत ही जोखिम भरी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है जो भी आपने एक डिसीजन लिया है. फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं. यू शुड बी एबल टू गिव अ रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ मच वर्क ईच स्टेज ऑफ दिस केस इज लाइकली टू इंटेल. अब ये क्या है कि आपको इस बात का एक एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट यानी कि अनुमान लगाने में आपको सक्षम होना चाहिए कि ये जो केस है इसके किस चरण में कितना काम करने की संभावना है, यानी कि क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या इम्पॉज होगा, क्या इसके कॉजेज होंगे, राइट? सो आपके जो सिनोनिम्स है मैंने आपको उसके सारे तरीके से समझाया कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. रट. Meaning: a habit or pattern that is hard to change. Synonyms: habit, system, routine, groove. रट क्या होता है? एक हैबिट है जिसको एक पैटर्न सेट कर लिया है आपने, जिसको चेंज करना आपके लिए हार्ड हो रहा है, एक मुश्किल काम हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? रट. सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं. माई जॉब्स बोर्स मी, आई फील आई एम इन अ रट. मेरी जॉब मुझे बोर कर रही है या मैं जॉब से बोर हो चुका हूँ. क्यों? मुझे ऐसा लगता है मैं इसके हैबिट में आ चुका हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई हैड गॉट इनटू अ रट कुकिंग द सेम थिंग्स वीक आफ्टर वीक. मैं एक पैटर्न के हैबिट में आ चुकी हूँ. किस चीज के? मैं एक ही चीज को डेली बेसिस पे और वीकली मैं उसी चीज की कुकिंग करती जा रही हूँ या मैं कुकिंग कर रही हूँ. थर्ड देखते हैं. आई वॉज स्टक इन अ रट एंड डिसाइडेड टू लुक फॉर अ न्यू जॉब. मैं एक हैबिट में फंस चुकी हूँ, बन चुकी हूँ. अब मैंने क्या डिसाइड किया उससे बाहर आने के लिए? कि मैं अब नई जॉब ढूंढूंगी. ये मैंने सोचा था. फोर्थ देखते हैं. माई वाइफ एंड आई हैड बॉट अ हाउस एंड वी वर रेडी टू सेटल डाउन इन टू अ कंफर्टेबल मिडिल क्लास रट. मैंने और मेरी वाइफ ने एक घर खरीदा था और हम रेडी थे किस चीज के लिए? सेटल डाउन होने के लिए. एक कंफर्टेबल यानी कि एक कंफर्टेबल मिडिल एज्ड, एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह एक कंफर्टेबल जोन में जीने के लिए हम उस हैबिट में जाने के लिए क्या थे? रेडी थे. उस रूटीन के लिए हम रेडी थे. थैंक यू गाइस. आई होप आपको ये पांचों के पांचों वर्ड्स क्लियर होंगे. इनको अपने रूटीन में यूज कीजिए, इनसे सेंटेंसेस बनाइए. और आप इस तरीके के और भी वर्ड्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए. टिल द टाइम, हैप्पी लर्निंग, keep learning. And one more thing guys, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.